हजरत अली की दाढ़ी देखकर ईमान भी लिया है, दाढ़ी रखा लिया, और आज हम मुसलमान होकर के दाढ़ी नहीं रखा पाते। दाढ़ी रखा लो, मौत तो आनी ही आनी है, दाढ़ी होगी तब भी, दाढ़ी न होगी तब भी। इसलिए मुसलमान बन के जी लो। तो सरकार ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से किया। 2 साल जब हो गए, गौना नहीं गया, तो लोगों ने कहा मेरे पास घर भी तो नहीं है। तो मदीने के एक अंसारी, मदीने के अंसारियों पे अल्लाह अपनी रहमत मुतवज्जा फरमाए, उनका एहसान इस्लाम पर बहुत। एक अंसारी खड़े होते कहते हैं, अल्लाह के शहर, मेरे 2 मकान हैं, एक में रहता हूँ, एक खाली पड़ा, दोनों को देख लो, जो तुम में दोनों में जो आपको पसंद आ जाए, मैं वो मकान आपको नजराना देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि एक माम रही थी, एक खाली पड़ा हूं मैं जाके रहो ना, दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं नजराना देता हूं। मकान दिया हजरत अली शेर खुदा को, तब फातिमा की रुखसती हुई। तो ये लोगों, बच्चियां बालिग हों तो दौलतमंद दामाद की तलाश में लड़कियों की उम्र बर्बाद न करो, रिश्ता कर दो, रोजी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह का वादा, नहनु नर्ज़ुकुकुम, रोजी हम तुम्हें देते हैं। लेकिन आज हालात अजीब हैं। एक आदमी की बिटिया रहा है, ओके रिश्ता ला गया लड़के के साथ है, तो बपुआ का देखे, जब वह देखेगा वह तो क्या दाढ़ी रहा है, तो बपुआ, अरे यार ये तो मुल्ला है हो, कहा कमाई कहा खवाई, छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, जो जैसी तलाश करता उसको ऐसे मिल जाता। पैंट बूसट वाला मिल गया, रिश्ता तय हो गया, तारीख हो गई। जब शादी की तारीख आए, उसको दूल्हा बनाना हुआ, तो पहले ज़माने में दूल्हा का नवहावत रहा, आज तो खुदे नहा लेते। जब उसका नवहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा, उठावे उठ नहीं पावे, सोझे नहीं हुए। तो बपुआ रोवेला, कह हाल कि आज शादी है, दुल्हा बनावे के चढ़ाएगा, अब कैसे हुई। तो का ढकेलो केल के लेके के डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी, ठीक हुई। तो बपुआ चिल्लान कहे, अरे डॉक्टर साहब आज इसकी शादी है, रिश्तेदार इंतजार में हैं, ऑपरेशन करी हो, अल्लाह जाने कब ठीक है, कैसे हुई। कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागे। लेके गए डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद कर दी, और 2 मिनट नहीं लाग, दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बड़ा ताज्जुब कि हाय अल्लाह, 2 मिनट नहीं लाग, ये कौन ऑपरेशन हुई कि ऑपरेशन हो ठीक हो। तो पूछें डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे, 2 मिनट नहीं लाग, ऑपरेशन हो गई ठीक हो। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली सर, पैंट के बटन बूसट में, बताओ हिया जब लगा ली तो आदमी उठ पाई। ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनी है पैंट, चाहे आवे चाहे ना आवे, कहाँ भूख कहाँ लगाए। ऐ नौजवानों, पैंट पहनना मना नहीं है, पहनो, लेकिन इस तरह पहनो, इस तरह पैंट बनवाओ, इस तरह पैंट बनवाओ कि तुम्हारे इज्जत की हिफाजत हो जाए। कुरान हकीम की आयत है, अल्लाह फरमाता, या बनी आदमा, ऐ आदम की औलादो, कद अंजलना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे ऊपर ये जन्नती लिबास उतारा है। ये लिबास अल्लाह ने जन्नत से उतारा। क्यों? पहला फायदा अल्लाह फरमाता, युवारी सौआतिकुम, इसलिए हमने तुमको लिबास दिया है कि ताकि ये तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। और दूसरा फायदा अल्लाह फरमाता, वरीशा, और इसलिए भी मैंने दिया कि ताकि ये लिबास तुमको खूबसूरत बना दे। 2 मकसद के लिए लिबास है, लेकिन पहला मकसद है इज्जत को छुपाना। लेकिन आज देखा जाता है नौजवान पैंट बनवे हैं तो इतनी चुस्त कि पिछली दुकान देखो तो नीचे ऊंचे 2 हिस्से में बटी नजर आओ। लिबास भी पहना, बेइज्जती भी हो रही है। ऐसे हमारी माँ बहने पहनी है नकाब, तगे कमर में यहाँ बंधिया रस्सा लागत है, डाका डाले जाते हैं। ये कमर में जो रस्सा बांधती है औरतें निहायत बेहया लगती है। आखिर तुम्हें सोच नहीं,
कि नकाब किस लिए ईजाद हुआ है? नकाब ढीला ढाला इसलिए ईजाद हुआ है कि ताकि तुम्हारे जिस्म का नीचा ऊंचा हिस्सा दूसरे को नजर ना आए। और तुम कमर में रस्सा बांधती हो, फिर ये बेहयाई नहीं तो और क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया शर्म ईमान का एक हिस्सा है। सुभान अल्लाह। मुसलमान हो गए के नकाब पहन करके कमर में रस्सा बांधे। लिबास अल्लाह ने इज्जत छुपाने के लिए दिया है, लेकिन आज हमारी माँ बहनें नहीं समझती। एक आदमी गवा बनारस, तो साड़ी की मार्केट पहुंच गया, देखे साड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया बिकाए, तो अपने मेहरुआ खातिर एक साड़ी ले ली लाल कलर के। ओके, मेहरुआ कलर कौन मिल रहा है? इतनी काली कि तावो फैल रहा है सामने, बहुत करिया। और साड़ी लाल लेकर के आया। जब लेकर के आया, बीवी देखे तो खुशी ठिकाना नहीं। जल्दी जल्दी नहाइस और नहाए के साड़ी पहनिस और पहन के अपने आदमी के सामने गए। कहा थे देखो हम कौन मिल लागी थन। तो जब पूछे देखो हम कौन मिल लागी थन, मर्दवा के तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए। हाँ, बस वो गाली बक्के लागो, साड़ी नोच नच फेंक दी। है मेरी माँ बहनों, जब तुम लिबास पहनो तो ये बाद में देखो कि मैं अच्छी लगती हूँ कि नहीं, ये देखो कि हमारा हिस्सा बदन का छुप रहा है कि नहीं छुप रहा है। वरना आजकल की औरतों के लिबास के बारे में मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले ही फरमाया था। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, एक जमाना आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी। कासियातुन, लिबास पहने होंगी। आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी, लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगे और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी। बताओ, जो मेरे नबी ने फरमाया था गैब जानने वाले पैगंबर ने, आज वो हू बहू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शादी ब्याह में देख लो अपनी माँ बहनों बच्चियों को, मेला में देख लो किस तरह बन के जाती है। लेकिन बाप बेगैरत को शर्म नहीं आती। देखा कहते हमारी बेटियों देखो कितनी बढ़िया लागा। अरे बढ़िया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन बेहयाई से तो बचाओ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है सूरह नूर में, ला युबदीन दीनतहुन्ना, कि औरतें हरगिज हरगिज अपना बनाव संवार कहीं जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर सिर्फ अपने शौहर के सामने, बन संवर के शौहर के सामने रहें। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। ससुर के सामने बन संवर के रहें, बाप के सामने बन संवर के रहें, शौहर के सामने बन संवर के रहें, ताकि इन लोगों का दिल खुश हो। शौहर खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बीवी दे दी, बाप का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औलाद दी, और ससुर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बहू अता फरमा दिया। लेकिन घर में बनाओ सवार न करिए, घर में महीना नहाइबे न करिए। तो कह जी मदरसा में कहे मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो। कहा बात, कहीं हमरे यहाँ गुडुआ कब्बक तो हमरे लग निगाह नहीं उठती। बताओ, जब महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी है? कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए, जब कहूँ शादी में, कहूँ दावत खाए, दावतों खाए बहुत माहिर रहा था। मई जून के महीना में यहाँ कतनी गर्मी होता है, लेकिन वह महीना तेती लेदन का लेके चलते हैं। बस माँ बैठी हैं, कोनो उल्टी करत है, कोनो पोकत है, कोनो रोवत है, लेकिन इनके दावत पर कोनो असर नहीं पड़त। चाहे जो उन लड़का खाल हो तवाजा में जाएगा। ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला ने सूरह नूर का नुज़ूल किस लिए फरमाया था? तुम्हारे लिए फरमाया था। शादी ब्याह में बन समर के जाती हो, और वहाँ कोई से मुस्किया बतिया दी हो, मर्दबा देख ली वहीं से लतियावे शुरू करत कि किसे बतियात रह रे तू मुस्कियाए। लिहाजा आज जो
मियाँ बीवी में नफरत हो रही है, इसकी वजह यही है कि हमने कुरान को छोड़ दिया। हाँ? कुरान ने कहा था अपने शौहरों के सामने बन संवर के रहो, माँ बाप के सामने बन संवर के रहो। जब शौहर के सामने बीवी बन संवर के रहेगी तो मोहब्बत बढ़ती रहेगी, कभी नफरत नहीं पाई जाएगी। बेशक बेशक। लेकिन हाय अफसोस, आज हमने अपने बच्चियों को सुधारा नहीं। हदीस पाक में मेरे पैगम्बर फरमाते ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, कि जन्नत में 3 आदमी नहीं दाखिल होंगे। नंबर 1 पर फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला, किसी का खून बहाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कत्ल न करो, तुम रहमतुल आलमीन की उम्मती हो, रहम करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है कत्ल न करो, अगर कोई कत्ल हो रहा हो तो उसको बचाने की कोशिश करो, बचाओ। अगर तुमने बचा लिया एक जान तो कितने खुश नसीब हो तुम। अल्लाह फरमाता है मन अहयाहा, जिसने एक जान बचा लिया, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने गोया कि एक जमात की जान बचा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जान बचाने वाला एक नहीं बचा रहा है, कुरान कहता है वो जमात बचा रहा है। जिसको आपने बचाया तो बच गया, तो उससे जो औलादें पैदा हुई गोया कि उनको भी तुमने बचा लिया कि नहीं बचा लिया। फिर औलाद की औलाद, फिर औलाद की औलाद, नस्लन बाद नस्लिन चले जाओ तो तुमने एक जान बचाया था, लेकिन कुरान कहता तुमने पूरी जमात की जान बचा ली। सुभान अल्लाह। इसलिए कत्ल खुरेजी न करो, सब्र करो। कोई मामला आ जाए तो सब्र करो। हमारे नबी सब्र करते थे, कुरान ने भी फरमाया इस बिरू, सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बेशक। लेकिन आज चाहे जत्ता समझाओ, कोई पल्ले पड़ने वाले नहीं। हम करबला वालों के बयान सुनते हैं और सब्र हमें है ही नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में अपने अब्बा के साथ थे। इमाम हुसैन को दुश्मनों ने कत्ल किया, शहीद किया, और शहादत के बाद भी बस न किया बल्कि उनकी लाश पे घोड़ा दौड़ाया। जब शैतान सवार होता है तो इंसान बड़ी सी बड़ी गलती कर डालता है। शहीद भी किया इमाम हुसैन को और उनकी लाश पे घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी। वो कौन था बदनसीब घोड़ा दौड़ाने वाला? तारीख में उसका नाम मिलता है मालिक बिन सिनान। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब करबला में देखते रहे, जिस औलाद के सामने जिसके बाप के को शहीद किया जाए, फिर लाश पे घोड़ा दौड़ाया जाए, औलाद के दिल पर कितनी तकलीफ होगी। बोलो मेरे भाई, ज़ैनुल आबिदीन के दिल पे कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन वारे सब्र कि जब करबला से वापस मदीना आए, फिर खाने काबा का तवाफ करने गए, तो उसी तवाफ में वो मालिक बिन सिनान भी मिल गया। वो भी तवाफ कर रहा था। आजकल नमाजी भी तरह तरह के हैं। कुछ नमाज पढ़ते हैं फिर भी जहन्नमी है, कुछ नमाज पढ़ते हैं जन्नती हैं। वो भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिल गया, सलाम किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया। फिर मालिक बिन सिनान ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला सकते हो? कहा हाँ। लेके गए अपने खीमे में, खाना खिलाया। फिर कहा मैं रुकना चाहता हूँ। कहा रुक जाओ। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका। तीनों दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसकी ज़ियाफ़त करते रहे, उसकी खिदमत करते रहे। सुभान अल्लाह। और चौथा दिन जब आया तो कहा मैं अब घर जा रहा हूँ। जब घर जाने की तैयारी किया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कोई सवारी है, कोई सवारी है जाने के लिए? कहा ना, सवारी तो नहीं, पैदल जाऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। तुम मेरे मेहमान हो, पैदल न जाओ, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना दे रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा दे दिया, जाओ। जब घोड़े पर बैठा
तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ज़रा रुको, रोका। घर के अंदर गए, थोड़ी देर खीमे के अंदर गए, फिर एक थैला दिरहम और दीनार यानी सोना चांदी का रुपया भर के लाए इमाम ज़ैनुल आबिदीन और कहा लो, ये भी मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब वो अपने मेहमान को भेजते थे तो तोहफा देते थे, ये तोहफा ले लो तुम मेरे मेहमान हो। तब मालिक बिन सिनान घबराया, अरे शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। जब कहा तुम मुझे पहचान नहीं पाए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें तो कयामत तक नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मेरे बाप को भूखा प्यासा शहीद किया, मेरे भाइयों को शहीद किया और शहादत में भी बस न किया, मेरे बाप की लाश पे घोड़े दौड़े तुमने, मेरे बाप की लाश की भी हुर्मती भी किया और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम ही तो मालिक बिन सिनान हो। जब उसने सुना तो ताज्जुब में कहता अरे हद हो गई ज़ैनुल आबिदीन कि पहचान रहे हो फिर भी 3 दिन से खाना खिला रहे हो, जा रहा हूं तो सवारी का घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो, तुमको तो बदला लेना चाहिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो, खजूरी के लोगों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं क्या बदला ले लो, कोई बदला नहीं। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको सिखाया था वो तुमने करबला में किया, और जो मेरे घर वालों ने मुझे तालीम दी है वो मैं कर रहा हूँ। क्या कहने, जो तुमने खानदान से सीखा था वो तुमने करबला में मेरे साथ किया, और जो मैंने अपने खानदान से सीखा है वो मैं कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ करबला वालों की तारीख पढ़ने वाले जरा उनकी जिंदगी को देखो कि उन्होंने अपने दुश्मन को भी कितना ऊंचा मकाम दिया, क्या सब्र किया। लेकिन आज हम लोग चाहे जितनी तकरीर सुनी और करी लेकिन फर्क पड़े वाला नहीं, इसलिए कि रस्म और रवाज के हिसाब से आते हम लोग सुनने के लिए। दिल में कभी ये नहीं सोचते कि अल्लाह जो सुन रहा उस पर अमल की तौफीक भी दे दे। जब जलसे जुलूस में जाओ तो नियत करके जाओ, लेकिन आज असर पड़ता नहीं चाहे जितना सुनाओ। आज हम लोगों का हाल तो वैसे ही है, जैसे कि बताते हैं कि एक स्कूल प्राइमरी चलत रहा है, प्राइमरी स्कूल में मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन कहने गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा है, धोबिया सुनिस तो चौंका कहे साय का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते ये गधे है, वह धोबिया लौटिया हुआ गवा स्कूल में मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते, वो गुस्सा में बैठे रहे कहीं हाँ होते। तो धोबिया कहते तो हमरे गधा पढ़ाए दो, एंजले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबिया से ही जाने बगवा अपन गधा खोल लावा और खोल के लावा स्कूल में कह लियो मास्टर साहब के नाम लिख लियो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले कहीं दाखिला होगा, कहीं फीस तो कहीं 300 रुपया। तो धोबिया 300 रुपये दे दी। तो क्या पूछा थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो, कहीं जा 6 महीना पढ़ाए दे। धोबिया चला हुआ और मास्टर साहब का तो 3 दुनी हाँ धोबिया चला हुआ। अब मास्टर साहब गधा कस के पढ़ाओ, इंसान का पढ़ाए नहीं पाओ थे, गधा कहाँ से पढ़ाए पाई हैं। जब धोबिया चला गया मास्टर साहब गधावा का लीन बेच 300 रुपया। अब मास्टर साहब के तो 600 रुपया वसूल हो गए और धोबिया घरे सोचे कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ लिए। जब 6 महीना पुरियान तो धोबिया सोचिस कि अब जे गधावक बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके गवा स्कूल में, पूछे मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवाए दिए जा। तो धोबिया के खुशी ठिकाना नहीं, हाँ हमारा गधा पढ़ के कोतवाल हो गया। जिके होमगार्ड घर में हो तो के रुआब के ठिकाना नहीं, जिके घर के आदमी कोतवाल हुई है। धोबिया बहुत खुश। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली हुआ गवा, लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है। तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, लोग बताए कहीं बदले बैठे। तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी देखेस कहीस जैसे पहले चुचकार का दावक बलावत रहे उसे बहुत दिन बलावेला। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना है सब उनसे नमस्कार करते उनका रस्सी दिखावत है।
पूछिन कहा बात है रे, तो फिर कहा था आह 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 आह। बउठे कोतवाल साहब गए, उका 2-3 लात मारिन धुबियवा के। जब 2-3 लात मारिन धुबियवा गिरा, तब बरबरान, अच्छा भैया हद हो गया, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तो रह गए गधा है गधा। फिर कोतवाल साहब मोड़े लगे। तो आज हम लोग चाहे जितना सुने, चाहे जितनी तकरीर करें, लेकिन हम में बदलाव नहीं आता। ऐ लोगों, सब्र करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो। सब्र करो, मेरे नबी ने कितना सब्र किया। आज तो हमको मौलाना कमाल साहब ने बुलाया, हमारे कलीम भाई के घर पे खाना पीना नाश्ता सब उनके बच्चों ने किया, बड़ा इंतजाम। तब मैं आया, और मेरे पैगंबर मक्का से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर ताइफ है। मेरे नबी को किसी ने बुलाया नहीं था, मेरे नबी खुद ब खुद वहाँ गए और ताइफ के लोगों को जमा किया और फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जैसे इतना ताइफ के लोगों ने सुना, तो इतने पत्थर चलाए मेरे नबी पर कि सरकार की पिंडलियां सब जख्मी हो गई, बदन जख्मी हो गया, सरकार के जूते खून से भर गए। बैठ गए मेरे पैगंबर। तो जो 2 लोग साथ, 1-2 लोग जो साथ में थे, उन लोगों ने कहा उदुउ अलल मुशरिकीन, ऐ मेरे पैगंबर इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए, बद्दुआ कर दो। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने कितना सब्र किया, बद्दुआ नहीं की, बल्कि मेरे सब्र ने दुआ के लिए हाथ उठाया, दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं की। इसीलिए मेरे नबी की तारीख आज भी दोहराई जाती है। कहने वाले कहते हैं कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। तो ये लोगों, नबी की जिंदगी हमारे लिए, तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बद्दुआ न किया करो किसी के लिए, दुआ करो, बद्दुआ न करो। इसीलिए हदीस पाक में है, अन अबी सईद अल खुदरी क़ाला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतरिन इलल मुसल्ला, कि सरकार ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। ईदगाह सरकार गए। हुजूर के ज़माने में ईदगाह में मर्द औरत सब रहते थे। अब औरतों को मना हो गया, क्योंकि लोगों के दिल उस तरह न रहे जिस तरह सहाबा के दिल थे। बोलो, हमारे आपके दिलों में कितना फितना फसाद हो गया। हुजूर के ज़माने में मर्द औरतें सब ईदगाह जाके नमाज पढ़ती थी। अब वो सईद खुदरी कहते हैं, जब हुजूर ईदगाह पहुंचे, फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया, है औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो, सदका करो। क्यों? इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नारी, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। जहन्नम में तुम ज्यादा हो, इसलिए सदका करो, सदका। औरतों ने पूछा, वकुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह। औरतों ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऐसा क्यों कि जहन्नम में हम ज्यादा, मर्द कम? तो सरकार ने फरमाया, उसकी वजह, एक वजह तो यह है, तकफुरुनल अशीरा, पहली वजह तो इसलिए तुम जहन्नम में जाओगी कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। शौहरों की नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। अच्छा बोलो, होती कि नहीं होती? जितना कहें सब पुरियाओ, रोज पूरा करो। अगर एक को दिन कहूँ चूक गयो, तो फौरन कहें तुम जिंदगी भर हम का जलायो। तुम कहूँ हमारे को बात पूरी आए, वो फौरन पानी डाल देते हैं। बोलो भाई,
का सब लोग कुंवारे में बैठे हो यार, कुछ हाँ ना ही करो यार, तुम लोग तो ऐसा चुपचाप बैठे हो। देखो हाँ ना ही करने से आपको बात समझ में भी आएगी, नींद नहीं आएगी। शौहरों की नाशुक्री करती है। हमारे यहाँ एक साहब है, नाम न बतेबे, पता नहीं बात हुआ तक न पहुँच जाए, कैमरा चलत है। एक साहब है, वो नमाज कबू नहीं पढ़त, कबू ईद बकरीदों में नहीं देखा, लेकिन टोपी उनके कबू नहीं उतरत। टोपी हमेशा लगाए रहे, सोई हैं तो टहरी हैं तो नमाज अक्को नहीं पढ़े थे, टोपी हर घड़ी लगाए रहा था। तो गांव वाले उनके नाम रख दीन पंडित, तो उनके मेहरुआ के लकब होगा पंडित है। आजकल मर्द से लकब मेहरुआ पावत है। डॉक्टर से निकाह होगा तो डॉक्टर है, चाहे अक्को गोलिक नाम न जाना था। ऐसे हाफिज जी के निकाह में आएगी तो फौरन हफ्जैन, चाहे अलहम्दु याद न हो, तो उनका पंडितैन कहे लगे। एक दिन मछली छूट गई बिकई आई तो पंडित लीन, उसके बाद पंडितैन बनाए के बाद जब पंडित खाना खाए बैठे, पंडितैन निकालें तो पंडित खाएं तो करुआन। तो पंडित कहते मछलियाँ करुआत का है रे, धोए नहीं रहेगा। तो पंडितैन कहते तू है जू जरना, तू सब दिन जू जा रही है हमारा, सब दिन लेकिन लगाए कबहू तो हमका बढ़िया कहे। तो कहे नहीं करुआत है रे, तो बिटियावा से कहें बिटियावा तू तो नहीं खा। जब बिटियावा कही तो वो कही हाँ अम्मी करुआत है। तो पंडित कही ना अरे निमकौरी तलवा इतनी धरा रहा है, उका तो नहीं डाल दिए रे, निमकौरी तेल जाना था आप लोग, नीमों के तेल निकलत है कि नहीं निकलत है। कहीं निमकौरी तलवा धरा रहा उका तो नहीं डाले रे। जब देखिन तो कड़वा तेल वाली शीशी भरी धरी, निमकौरी तेल वाली शीशी खाली। तब पंडित ने अपन खोपड़ी पीट लगे, कहीं हाँ हम नहीं जान पाए वह तेरवा डाल। अब बताओ, डाले बैठे निमकौरी तेल और मर्द कहा था करवा था, तो कहा था तू है जू जरना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसीलिए तुम जहन्नम में जाओगी कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जो औरत अपने शौहर की हलाल कमाई पर सब्र कर ले, किसी चीज की फरमाइश न करे, हलाल रोजी पर सब्र कर ले, ऐसी औरत को अल्लाह ताला कयामत के दिन हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसा दर्जा अता फरमाया, उसके दर्जात अल्लाह बुलंद फरमा देगा। लिहाजा है मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों से फरमाइश न किया करो। सहाबा की औरतें जब सहाबी सुबह काम के लिए निकलते थे तो सहाबी की बीवी कहती थी मेरे प्यारे शौहर रोजी कमाने जा रहे हो, लेकिन खुदा का वास्ता देती हूँ हराम रोजी घर में न लाना, हलाल रोजी लाना, इसलिए कि मैं भूखों मरना तो गवारा कर सकती हूँ, लेकिन हराम रोजी खा के जहन्नम में जलना गवारा नहीं कर सकते। तो सहाबा की औरतें ये बात कहती। दूसरी वजह सरकार ने फरमाया वतकस्सुरुनल्लाना, और तो इसलिए तुम जहन्नम में जाओगी कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। बद्दुआ करना ये जहन्नम में जाने की निशानी है। लिहाजा बद्दुआएं न करो, रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो, दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो, बद्दुआ न करो। लेकिन आज बात बात पे बद्दुआ। एक जगह मियाँ बीवी मियाँ झगड़ा होगा, मर्द मियाँ झगड़ा हुआ तो मर्दवा हार गया। तो जब मर्दवा हारा तो दुआ मांगेला, कहे या अल्लाह या झुट्ठी हुई तो इका उठा लो, हम झुट्ठे हो तो हमका उठाई लो। बहुरतियों पहुँच फैलाई दे, कहे या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झुट्ठे हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झुट्ठे हुए तो हमका बेवा बनाए दो। मर्द औरत बेवा कब बना थे? जब मर्द मरा थे तभी तो, यानी लौट पोट के मरे वहा ये चौधरेन बनी बैठी रहे। बद्दुआएं न करो, मेरे नबी ने कभी बद्दुआ नहीं की। बहरहाल बात कहाँ की कहाँ चली गई, इसलिए लोगों आमाले हसना करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। इसलिए अच्छे अमाल करो, अच्छी बोलियां बोलो। हदीस पाक में अल जन्नतो तस्ताको इला अरबात नफरिन, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, 4 लोगों की ख्वाहिशमंद होगी, आओ मेरे अंदर आओ। कैसे 4 खुश नसीब होंगे?
नंबर 1 पर हुजूर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत पुकारेगी। कुरान पढ़ो, पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। बम्बई अगरीपाड़ा में एक सेठ निसार हैं, 94 साल की उम्र हो गई और कुरान नहीं पढ़े थे। तो 94 साल की उम्र में उनको एहसास हुआ, तो उस वक्त मस्जिद के मुअज्जिन को बुला बुला के और सेठ निसार अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुरान को मुकम्मल फरमा लिया। आप सोचो तुम 35 साल के हैं ना, हम पढ़े जाइए ना, पढ़ लो, घर में पढ़ लो। टाइम कहीं 24 घंटा पढ़ना थोड़ी होता है। 24 घंटा में आधा घंटा निकाल लो, ना आधा घंटा तो 15 मिनट ही सही। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी। इसलिए कुरान से लगाव पैदा करो, पढ़ो पढ़ाओ। न पढ़े हो, अगर मेहरुआ पढ़ी आए गए हो तो वही से पढ़ लो, शर्म न करो। एक आदमी रहा के शादी में बीवी रुखसत हो गई। जब बीवी रुखसत हो गई तो मिठाई विठाई लेके कमरे में पहुंचा। पहली रात में मिठाई जैते, जब मिठाई लेके पहुंचा सलाम बड़ा जोरदार के हिस्स, तो बीवी जवाब तो दे दी, बैठे तक पूछा था कुछ पढ़े बड़े हो? अभी खटपटान कहीं से रे। आजकल तो मेहरुए पूछते हैं पैसा वैसा कत्ता जमा की है, खेती वेती है तुम्हारे नाम की नहीं, दुकान उकान चला थे कि नहीं। लेकिन वो इतनी अच्छी औरत थी कि उसने पहला सवाल शौहर से ही किया, क्या कुछ पढ़े बड़े हो? तो यू घबरान, पढ़ा रहा है नहीं। सोचिस कि अगर कहते हाँ पढ़े हैं तो कल तो पोल खोलेंगे, अगर कहते नहीं पढ़े तो पहली रात में बेइज्जती होता। तो कहीं सब पढ़े जाए कि तुमका कमाए कमाए के खवाई। तो कहीं सुनो, दिन में कमाओ और रात में मुझसे पढ़ लो। अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान पढ़ा के भेजा है, रात रात में तुमको पढ़ा दूंगी। कहते अच्छा तुमसे पढ़ी है। अगर गांव में है कोई जानेगा कि फलाना आपने मेहरुआती पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती है। कहने रे पढ़ ले, हम पढ़ेबे तू पढ़े ना, तू बताए ना हम बतेबे तो कोई कैसे जाने। खैर बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब फिर गवा तब फिर मेहरुआ कहे लाग पढ़ ले रे, लगो हंसते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाई है। तो कहे तुम पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था तो तुम्हारे को दांत हम राखा बना हो। बड़ा जालिम रहा है, कहीं पढ़ लो न बताइए। जब वादा होएगा तो कहते अच्छा कौन किताब ले, तो बीवी के जाओ बगदादी कायदा ले आओ। जब बगदादी कायदा सुनिस तब चौंका, कहीं बगदादी कायदा, अरे इतना पैसा हमरे थिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवाए तो के वीजा खरीदे बगदाद जे तो के वहाँ से कायदा लेके आई रे। बड़ा चोंगा जाना था बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। बीवी ने समझाया कि हर जगह बिकता है। अच्छा खैर सुबह पैसा लिया गया किताब की दुकान पर, कहा भैया बगदादी कायदा है, कहीं ना है तो लिया। लेने के बाद ऐसे हाथ में लेके नहीं चला कि कोई देख न ले, कि पूछ ले कि कहाँ जाता है। उसका घुमाए के चोंगला बनाए जेब में धरी। घरे आवा, बीबी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, एक ही हफ्ता गुजरा कि बगदादी कायदा खत्म हो गया। जब बगदादी कायदा खत्म हुआ तो फिर उनके हिम्मत बढ़ी, तो कहते अब कौन किताब ले, खुद ही पूछिस। तो कहीं जाओ सन्नत कुरान ले आओ, उका लेके आओ, हुका 2 हफ्ता में खत्म करा दिए। पूछी सब, कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आओ, हुका पढ़ावे ला। 2.5 महीना में बीवी ने 25 पारा कुरान का पढ़ा दिया अपने शौहर को। जब 25 पारा पढ़ेगा तब एक दिन बीवी से कहा था कि यारे 5 रह गए हैं, 25 तो पढ़ेंगे गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो दिन अपने सखी सहेली में कहूँ बोल कि हमरे आदमी पढ़त हैं हमरे आदमी पढ़ गए हैं, खुदे प्रचार करावे लगा। तो बीवी के घबराना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चला था, उनके सय्युम में यहाँ आउट हुई जी। कहीं नहीं कैसे, कहीं तो नाना मरी है, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग जुटी है मस्जिद में, कुछ चना पढ़ी है कुछ कुरान पढ़ी है। वो दिन तो चना ना पढ़े कुरान पढ़े, गांव वाले देखे खुद ब खुद जान जाए कि फलन वो पढ़े। कहीं बात तो सही है, अल्लाह मर्जी के नाना के मामला गड़बड़ चलता रहा, हो गए खत्म। जब खत्म हो गए तीसरे दिन सय्युम हुआ तो गांव वाले बटुरे मस्जिद में, यहाँ कुछ चना पढ़े कुछ कुरान पढ़े। तो यहू नहाया वहा के कपड़ा बदल के टोपी वोपी लगा के पहुंचा। जब पहुंचा तो कुरान वाले की तरफ ही बढ़ा
और के सथीवे सब चना पढ़त रहा। जब उका बाहर जात देखिन तो के कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ रहा यहाँ रे चना यहाँ रे रे, बाहर कुरान वाले हैं रे। सथीवे जानत रहे ना हम पढ़े नहीं पढ़े। जब खींचिन कहीं चना यहाँ रे रे यहाँ रहा रे, बाहर कुरान वाले हैं, तो कहते आज हम कुरान पढ़वे। सथीवे चौंके, कहीं नहीं कसके रे, कहीं आज हम पढ़वे। तो साथी छोड़ दें, कहीं देखिए कैसे पढ़ते हैं। जब कुरान शरीफ उठाया और शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, एक एक आयत करके पढ़ने लगा। तो सथीवे सोचिन हो सकते कोई से पूछ के अल्हम्दु याद के लिए सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की हिस तब सथीवे गड़बड़ाने, कहीं हाय यूं कस के पढ़ेगा। सुना कहीं के बाद सथीवन के नाई बर्दाश्त बाबा उठे, कहीं कुरान बंद कर, बंद किए। सथीवे कहीं नारे तू पढ़े कब्रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे किए, छिंदरई हमरे साथे किए, तू पढ़े कब्रे, कहाँ पढ़े है? तो कहीं घर माँ, कहीं के पास, कहीं घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर माँ, और पूछे को पढ़े इसे रे तो कहे घर माँ। बीवी के नाम नहीं बोले, बड़ा चालू रहा है, घरे घर बक्के। तो जब पूछिन कहाँ पढ़े तो कहे घर माँ, पूछिन को पढ़े इसे रे तो कहे घर माँ। तब साथी जान गए कि कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। बहुत से जो है मदरसा में गिलास में पानी ले हैं, कहीं हजरत तनी का दम कह दो, पूछो क्या बात है तो कहीं घर में पेट फिरा था। अब बताओ घर में पेट होते कहूँ, मेहरवक पेट फिरा तो जानो घर में पेट फिरा था। बीवी का दूसरा नाम घर माँ। जब वो घरे घर बक्के तब साथी समझ गए कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया। तब साथी बेचारे दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी नसीब कर दे। नेक बीवी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। हुजूर फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया को अल्लाह ने नेमत बनाया। व खैरु मताइ दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत है। गौसे आदम वली बने तो माँ की बदौलत, बोलो। बाबा फरीद नमाजी बने तो माँ की बदौलत। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में रख कर के सर कटाया, ये क्या जज्बा था? ये इमाम हजरत फातिमा जहरा की गोद का मिला हुआ जज्बा था। सुभान अल्लाह। माँ नेक होती है तो औलादें अच्छी होती हैं। इसीलिए कहा गया कि नेक औरत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। गौस पैदा हुए तो हाफिज कुरान बन के, सुभान अल्लाह। क्यों 9 महीना में 18 पारा माँ ने पढ़ा तो 18 पारे के हाफिज हो गया। जो माँ करती है औलाद के ऊपर असर पड़ता है। कल की माँ अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी। बच्चे रोते थे तो सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां कल की माएँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिके रसूल भी होते थे और नमाजी भी होते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनें, अब आपके यहाँ कहा होते हम नहीं जाने, हम तो अपने यहाँ देहात में देखे थे कि लड़का जहाँ रोवे लागे कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ रोवे लागे उठा बिस्तर पटकी हैं तो क्या भदर भदर पीटी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेता है। न के किताब आज तक कहूँ छपी है, न के कोनो टीचर और मौलवी मिले, अल्लाह जाने कहाँ से फिट क्या लेते हैं। और इतनी बड़ी कहानी याद की, इतनी देर तक पीटे थे कि लड़का डर कर मारे सो जाते हैं। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे बड़े बिरोग से कहीं, यहाँ सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएं, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त है। बताओ तो बच्चा का बने? ऐसी ऐसी माए चुड़ैली झुट्ठी कहते खीर बनाओ तो सब घर कहीं कहानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अरे रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावा था।
अल्लाह जाने बिलैया कहा नहीं रहा था कि खुदा कहा नहीं रहा था। हाँ? कितनी झूठी माएँ हैं। आजकल हमारी माओं की देन है कि घरों से इस्लामी माशरा खत्म हो चुका। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने अगली बहनों की तारीखों को याद रखो। तुम्हारी ही बहन एक थी बसरा में, राबिया। कैसी राबिया थी? अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया घर में सो रही थी, घर वाले को मेहमानी में गिरा है और अल्लाह मजीद चोर को पता लगाया रहा है, वह चोरवा आएगा। चोर लोग बहुत बढ़िया से पता लगाए रहा था कि कहाँ का धरा है, तभी आते हैं ना। चोरवा पता लगाए कि आएगा कि आज कोई है ही नहीं राबिया के घरे, आज आराम से चोरी कर। घर में घुसा देखे कोई नहीं, राबिया अकेले सोत है। बहुत शेर होएगा कि आज तो आराम से चोरी कर पे, अगर ये जग गए तो एक घूसा भी का जमीन पकड़ाएगा, अभी करी काम है। बहुत आराम से राबिया के घर का माल तलाश किया और तलाश करने के बाद चादर में बांधा और राबिया सो रही है। चादर में बांधने के बाद उठा के गठरी सर पे रखा और जैसे राबिया के घर से निकलना चाहा कि अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी छीन लिया, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो उठा के फेंकिस, या अल्लाह तौबा करता हूँ, अल्लाह चोरी नहीं करूंगा, या अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह को बड़ा रहम आता अपने बंदों पे। तौबा किया तो अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो ठाड़ सोचा था कि कहूँ बेर बेर थोरो हुई, वो फिर उठा ली गठरिया। हाँ, फिर उठाया सर पे और फिर जाने के लिए जैसे सोचा, फिर अल्लाह ताला ने अंधा बना दिया। फिर गठरी फेंकी, तौबा किया, अल्लाह ने फिर आंखों की रोशनी वापस कर दी। तब वो चोर कहता है, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में डाका डालते, लेकिन ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है और आज चोरी करने पर मैं कुदरत क्यों नहीं पाता। तो गैबी आवाज आए, मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा, उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। तब चोर रोया था, कहा था, या अल्लाह हम कितने बदनसीब निकले कि जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं कि नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नादिल होते हैं। चोर रोया, उसी दिन तौबा किया और राबिया के घर से नमाज पढ़ने का पक्का इरादा लेके निकला। तो है मेरी माँ बहनों, तुम्हारी एक बहन राबिया थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये काम किया, और आज आप हैं कि नमाजों को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, अपने घर में इस्लामी माशरा को बर्बाद किया। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमको तुमको इसीलिए पैदा किया है ताकि अल्लाह हमारा तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि हम में तुम में अच्छा कौन है। बस आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो, रहम करो। हुजूर फरमाती, रहमो मन फिल अर्दी, जमीन वालों पर तुम रहम किया करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर मेहरबान हो जाएगा। अल्लाह की मेहरबानी चाहते हो तो जमीन वालों पे मेहरबानी करो। हिंदू मुस्लिम न देखो ये हिंदू है कि मुसलमान है ना, कोई भी भूखा हो तो खाना खिला दो, वो भी अल्लाह का बंदा है। बोलो, इसीलिए हुजूर फरमाते, ला तहस्ससु वला तजस्ससु, ना ऐब किसी के अंदर तलाश करो, ना किसी को ऐब लगाओ। वला तहासदु वला तबागदु, और हसद न करो, बुग़्ज़ न करो। वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई हो जाओ। तो रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तुम रहम करो, इसलिए कि मेरे नबी का हुक्म है। हमारे बुजुर्गों ने रहम किया, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। रवायतों में है कि हजरत बायजीद बुस्तामी के बगल में एक हिंदू का मकान था, मजूसी का। रात दुनिया सो रही है, सब सो रहे थे कि अचानक उस मजूसी के घर से बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। बायजीद बुस्तामी की आंख खुली, उठे, सोचा पता नहीं किस मुसीबत में मेरे पड़ोसी का बच्चा गिरफ्तार है, रो रहा है। बायजीद बुस्तामी उठे और फिर उसके दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाया
तो मजूसी ने दरवाज़ा खोला। बायदीद पूछते हैं तेरा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, पूरी दुनिया सो रही है, तेरा बच्चा तकलीफ में है, कौन सी मुसीबत है? तो उसने कहा है बायदीद गरीबी ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया, आज इतनी गरीबी मेरे घर में आ गई कि आज चिराग जलाने के लिए तेल की भी तौफीक न रही, अंधेरा पड़ा है घर, इसी उलझन में मेरा बच्चा रो रहा है। वाहिद बुस्तामी ने सुना तो अपने घर गए और अपने घर से एक चिराग जला करके लाए, उस मजूसी के घर में रखा। घर में रोशनी हुई, जब रोशनी बच्चे ने देखा तो चुप हो गया,